बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक बहुत ही तबाहकुन मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। पाकिस्तान ने ऐसे माहौल में कि जब इस वक्त हमास और इसराइल की जंग लगी हुई है, जबकि दूसरी जानिब भारत की जानिब से कुछ ऐसी गैर मामूली हलचल जो है वो दिखाई जा रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने एक बहुत ही तबाहकुन मिसाइल का तजर्बा किया गया है। अबाबील वेपन सिस्टम का ये एक्सपेरिमेंट है और ISPR ने जो तफसीलात बताई हैं उसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपने इस चीज़ पर गौर करना है कि इस मिसाइल की जो टाइमिंग है, इसके तजर्बे की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ये किन सलाहियतों का मालिक है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि पूरी दुनिया तो जो फ़लस्तीनियों का साथ दे रही है, लेकिन गज़ा के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के मशरक़ी और मगरबी दोनों बॉर्डरों पर बैक वक्त ख़तरात मौजूद हैं और पाक फ़ौज के सिपहसालार की जानिब से इस बात का इजहार भी किया गया। उन्होंने बताया भी कि बैक वक्त पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी दोनों बॉर्डर्स पर ख़तरात जो है वो लाहक हैं। मशरक़ी बॉर्डर पर तो आपको पता है कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत है, जबकि मगरबी बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ बज़ाहिर उनके ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अचानक जो है वो मामलात जैसे तब्दील हुए और अफ़गान तालिबान जिन्होंने वादा किया था कि ख़ित्ते के ममालिक के अंदर उन की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी वहाँ पे दहशतगर्दी के लिए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि वो अपने वादे का पास ना रख सके, जिसके बाद पाकिस्तान के उनसे ताल्लुकात भी कशीदा हुए। और नाज़रीन, अब पाकिस्तान ने जो अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया उसका मकसद क्या है। एक तो बात आप ये जहन में रखिएगा कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत कभी भी ना तो आराम से बैठा है ना ही चैन से वो बैठेगा। चंद दिन पहले आपको पता है कि हमने आपको मुसलसल इस बारे में आगाह किया कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे कि पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों को वो घुसा रहा है और वहाँ पर जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनकी पाकिस्तान सरपरस्ती कर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ पे मारे जाने वाले जो भारतीय फ़ौज के कर्नल, मेजर और जो उनके आला रैंक के एक ऑफिसर जो मारे गए थे, उनका भी ज़िम्मेदार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को करार दे दिया और उन्होंने कहा जी कि ये तमाम तर जो इमदाद है वो पाकिस्तान से दी जाती है। नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो किसी वक्त भी कोई कोशिश जो है वो पाकिस्तान के साथ मिसएडवेंचर की कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी जो है वो आपको पता है कि तमाम की तमाम उसकी सियासत पाकिस्तान दुश्मनी पर चलती है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से हालिया अरसे में भारत को बड़े ही तबाहकुन और जदीद हथियार भी दिए गए हैं और 27 फरवरी 2019 की हज़ीमत का बदला लेने के लिए उस खफत को कम करने के लिए मोदी जो है वो किसी वक्त भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद पाक फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी कमाल हिकमत अमली के साथ, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ न सिर्फ पाकिस्तान की गिरती हुई जो मईशत है उसको सहारा दिया, बल्कि ऐसे इक़दामात पर अमल दरामद अभी तक जारी है कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत मज़ीद बेहतरी की जानिब बढ़ रही है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और इसका क्रेडिट बिलाशुबा पाक फ़ौज के सिपहसालार को जाता है। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो इस वक्त वाज़े तौर पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर भी यही कहा गया कि मईशत जो है उसको सबसे पहले देखा जाएगा। आपको पता है कि जिस तरह से जो ताजर बरादरी है जिनका एतमाद लेना बड़ा ज़रूरी था, आर्मी चीफ साहब ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने उन्हें एतमाद दिया कि आप हौसला रखें, हालात ठीक हो जाएंगे। और आपने देखा कि गुज़िश्ता 4 सालों में सबसे बेहतर पोजीशन पे इंडेक्स के डॉलर नीचे जाता जा रहा है। और इस तमाम सूरत हाल में हमारा दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान को स्टेबल होने दे। अब उस ऐसी पोजीशन के अंदर एक जो डेटरेंस है वो बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। दुश्मन को पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे हालात जैसे भी हैं, मामलात हमारे सियासी जैसे भी हैं, लेकिन याद रखना कि हम अपने दिफा से ना तो एक लम्हे के लिए भी बेखबर हुए हैं और ना कि दुश्मन की जो चालें हैं उनको
हम जो है वो नहीं समझते। हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। और जना आसिफ गफूर जो है, आपको पता, जब डीजी ISPR थे तो उन्होंने भारत को एक बड़ी भारत के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने आपको 74 साल पढ़ा है, हमने आपको पढ़ा है। और जिस तरह से चाणक्य की चालें होती हैं उस तरह से उन तमाम चालों को हमने काउंटर करने की भी तैयारियां कर रखी हैं। और भारत ने मिस एडवेंचर किया, पाकिस्तान ने उसको बड़ा सरप्राइज़ दिया। अब एक बार फिर अमरीकी आशीर्वाद पर पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत का, पाकिस्तान के सियासी दाखिली मामलात की फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन की जानिब से पहले तो दहशतगर्दों को मगरबी बॉर्डर से घुसाने की कोशिश की, वो नाकाम हुई। लेकिन अब जो है उन्होंने कुछ और मिस एडवेंचर करना है, इसीलिए पाक फ़ौज की जानिब से पैगाम दिया गया। अबाबील वेपन सिस्टम जो है उसका कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। और इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि अबाबील वेपन सिस्टम जो ISPR की जानिब से चीज़ें जारी की गई, उन्होंने कहा जी ये एक बड़ा कामयाब तजर्बा था। इसका मकसद जो है वो हर लिहाज से, हर जाविये से इस तजर्बे में इसको जांचा और परखा गया। मिसाइल की सलाहियतों को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जारी की गई। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि 2017 में, जनवरी 2017 में पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क बन गया था जो इस टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल तैयार करने में कामयाब हुआ था। इससे पहले अमेरिका ने 1960 की दहाई में MIRV टेक्नोलॉजी का ये मिसाइल बनाया था। नाज़रीन, ये होता है मल्टीपल री-एंट्री व्हीकल्स, और ये अमेरिका ने तैयार किया, उसके बाद रूस ने तैयार किया, और उसके बाद जो है ये अग्नि 5 के नाम से भारत ने 2013 में मिसाइल तैयार किया था। लेकिन पाकिस्तान के पास जो है वो तब एक जिसे कहते हैं कि असलहे की दौड़ के हवाले से एक गैप मौजूद था। लेकिन पाकिस्तान ने 2017 में ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी। नाज़रीन, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ही वक्त में बैक वक्त कई जो अहदाफ हैं उनको निशाना बना सकते हैं। अबाबील 1 जो है उसकी जो फासला जो था वो 2200 किलोमीटर तक मार कर सकता था, 2200 किलोमीटर तक मार करने की उसकी सलाहियत थी। और आप देखें कि कोई भी मिसाइल अगर फायर किया जाता है तो आगे जो दुश्मन का होता है ए डिफेंस सिस्टम, वो उसको काउंटर अटैक करता है, यानी उसको मिसाइल को तबाह करता है। तो जो MIRV टेक्नोलॉजी मल्टीपल री-एंट्री व्हीकल्स हैं, उसका मतलब ये होता है कि इस एक मिसाइल के अंदर ढेर सारे मिसाइल मौजूद होते हैं। जब ये मिसाइल फटता है तो एक ही वक्त में कई मिसाइल जो है वो अटैक करते हैं और मुख्तलिफ अहदाफ उनके हो सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि एक को एक हदफ दिया गया, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, और इस तरह से ये मल्टीपल अहदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है। तो जो दुश्मन का एयर डिफेंस है वो इसको रोकने में नाकाम होता है, और इसी का जो जदीद तरीन वर्जन है उसका कामयाब तजर्बा हो चुका है। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान के पास इंतहाई तबाहकुन और बड़े जदीद मिसाइल मौजूद हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा असलहा इकट्ठा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को मद्देनज़र रखते हुए मिसाइल तैयार करने होते हैं, और अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको मजबूत करना होता है, और दुश्मन को पैगाम भी देना होता है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, दुश्मन किसी भूल में ना रहे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के पास ऐसा मिसाइल भी मौजूद है जो कि इसराइल तक उसकी रेंज है। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसी वजह से जो फ़लस्तीनी अवाम है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान की तरफ देखती है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं जी देखो फ़लाँ बंदे ने जो है वो फ़लाँ मुल्क ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने ज़ुबानी कलामी बयानात दिए हैं, तो ये किया तो वो किया। तो बात ये है कि हर मुल्क की कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, और पंजाबी का वो शेर है जिसको वो कहते हैं ना कि कुछ गल्लां दी समझ नहीं आती, कुछ नुकते समझाण नहीं होंदे। तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ की समझ नहीं होती, बहुत सारी पॉलिसीज़ की समझ नहीं होती। इदारों की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, ममालिक की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उसको लेकर वो चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो बढ़के मारना शुरू कर दें। अगर हम बात करें तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनसे यही गलती सरज़द हुई थी। अगर आपने यूरोपीय यूनियन जो है उसके साथ मामलात जो है वो नहीं रखने, तो आपने उसकी एक खामोश पॉलिसी भी की जा सकती है। आपको रौला डालने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं होता कि आप शोर मचाएं और बताएं लोगों को कि हम ये कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनके बारे में कुछ पॉलिसीज़ अपने अपनी होती हैं, और उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चला जाता है। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो इस मिसाइल का जब तजर्बा हुआ तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी
जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। और इसके अलावा उन्होंने तमाम जो साइंसदान हैं, जितने भी दीगर स्पेशलिस्ट हैं, जो माहिरीन हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो इस तजर्बे में मौजूद थे, उन सबको मुबारकबाद पेश की। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की। और ये एक बिलाशुबा बड़ा कामयाब और इंतहाई ज़बरदस्त तजर्बा था, जो कि दुश्मन के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, याद रखिएगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और अफवाज पाकिस्तान हमारे दिफा की पहली और आखिरी लकीर है। और जितने भी लोग जो प्रोपोगंडा करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म का, हालिया अरसे के अंदर आपने देखा कि मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ वो बड़ा फजूल किस्म का प्रोपोगंडा किया गया, बड़ी फजूल किस्म की बातें की गई। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को डीमोरल करना था। और दुश्मन का एजेंडा यही होता है कि जब पाकिस्तान के हालात या किसी भी मुल्क के ऐसे हालात होते हैं, तो उन हालात के अंदर जो है वो पेसिमिज़म फैलाया जाता है, नाकामी और नाउमीदी फैलाई जाती है। जब रशिया को तोड़ा गया ना, तो उस वक्त अमेरिका ने, जो मीडिया था रशिया का, उस पर कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आती थी, हमेशा नेगेटिव खबरें उनके मीडिया पे चलाई गई। उनकी आवाम को नाउमीद किया गया, मायूस किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मुहिब वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रही, पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारा सलाम है पाकिस्तान के लिए, जो है वो एक इंच की हिफाजत करने वाले वतन के जांबाज़ों को, हमारे वतन के गुमनाम हीरोज़ को, जो दुश्मन की साजिशों को न सिर्फ बैक वक्त काउंटर भी करते हैं, बल्कि दुश्मन की जो दुश्मन की तमाम तर साजिशें हैं, उन्हें पनपने से पहले ही उनकी मौत मार देती हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए बहुत बड़े मामलात को कंट्रोल किया है, जिनका ज़िक्र कभी हम बाद में किसी और व्लॉग के अंदर करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बहुत सारी मुबारकबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।